डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में मध्य का मीडियन। मीडियन का मतलब है किसी भी सीरीज का जो भी n सीरीज है उस n सीरीज का हम दो पार्ट अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो जो दो पार्ट हमारे पास इक्वल्स टू में आएंगे वो मीडियन कहलाएगी। उदाहरण के लिए यदि हम एक सीरीज को इस तरीके से एक लाइन में लिख दें, मान लीजिए ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीरीज है, तो इसकी एग्जैक्टली जो सेंटर वैल्यू होगी ये हमारी मीडियन वैल्यू होगी। कहना ये चाह रहा हूं, एक सीरीज को 100% सीरीज को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो 50% पोजीशन पर जो वैल्यू होगी वो हमारे लिए मीडियन कहलाएगी। इट मीन्स ये हुआ कि मीडियन एक पोजीशन बेस सेंट्रल वैल्यू है। और ये क्या बताता है? हमें एग्जैक्टली 50% पॉइंट पर वैल्यू बताता है। जो भी वैल्यू होगी वो मिडिल वैल्यू होगी, मध्य का वैल्यू होगी। चलिए इस मीडियन को हम आगे फॉर्मूला वाइज देखते हैं। हम लोग जानते हैं हमारे पास तीन तरीके की सीरीज होती है। उन तीनों सीरीज में मीडियन का क्या फॉर्मूला रहेगा उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बताइए कौन कौन सी सीरीज होती है। आप लोग जानते हैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आप लोग जानते हैं केवल x वेरिएबल दे रखा होता है। डिस्क्रीट सीरीज में भी आप लोग जानते हैं x और f वेरिएबल दे रखा होता है। कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास और f वेरिएबल f फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। फॉर्मूले की बात करें तो मीडियन के लिए कोई विशेष फॉर्मूला आपको इस्तेमाल नहीं करना होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। जब आप डिस्क्रीट सीरीज में जाएंगे वहां पे भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। जब आप कंटिन्यूस सीरीज में जाएंगे तो
स्टार्टिंग में आपको इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करना होगा, लेकिन यहाँ याद रखेंगे केवल n ही आपको लिखना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, +1 नहीं होगा। सर +1 क्यों नहीं होता? क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज इंडिविजुअल सीरीज खंडित हुआ करती है, खंड में बटी हुई होती है, जबकि कंटिन्यूस सीरीज लगातार है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो 30 का आधा एग्जैक्टली 15 हो जाएगा। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में अगर आप देखोगे तो 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें आपको +1 करके और फ्रीक्वेंसी का सेंट्रल वैल्यू पता लगाना होगा। तो कंटिन्यूस सीरीज में जब आप मीडियन निकालने जाएंगे तो पहला फॉर्मूला n/2 करना होगा, और इसको मैं आपको उदाहरण सहित अभी समझा रहा हूं। मीडियन का फॉर्मूला याद करेंगे, L1 प्लस I/F m-c। मीनिंग में आपको जब इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं तब लिखवाता हूं। तो पहले चलते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। क्वेश्चन लेते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट मीडियन। डेटा लिख लेते हैं, सीरियल नंबर और मार्क्स। पहले रोल नंबर के वाले क्या है 25 नंबर, दूसरे के 36, चौथे के 46, पांचवे के 38, छठे के 27, सातवें के 42, आठवें के 33, ये डेटा आपके पास में है। अब इस डेटा की हेल्प से आपको मीडियन निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम आपका यह है कि इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर आप लोग जानते हैं, छोटे से बड़े की ओर। तो पहले सीरियल नंबर लिख लेते हैं, 6, 7, 8, 9। अब हम लोग इसमें सबसे छोटा जो मार्क्स वैल्यू है उसको सर्च कर लेते हैं। तो सबसे छोटा हमारे पास है 25, फिर 27, फिर 29, 25, 27, 29। अब 29 के बाद में आप देखिए 36, 38 और 33। तो 33, 36, 38, 33, 36, 38, then 42, 46, 54, 42, 46, 54, 42, 46, 54। तो ये याद रखिए कि मीडियन और इसमें जो पार्टीशन वैल्यूज मैं आपको समझाना चाहूंगा उसके अंदर इनका असेंडिंग ऑर्डर होना, आरोही क्रम होना बहुत जरूरी है। एक्स वेरिएबल इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में पहले आप आरोही क्रम में अरेंज करोगे और उसके बाद आप मीडियन कैलकुलेट करोगे। फॉर्मूले में रखते हैं, मीडियन इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाय 2
3n हमारे हैं 9, 9 + 1 / 2 मीन्स फिफ्थ वैल्यू जो होगी ये हमारे लिए मीडियन होगी। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ वैल्यू हमारी है 36, तो ये 36 हमारे लिए मीडियन वैल्यू हो जाएगी। मीडियन इक्वल्स टू 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर। तो डिस्क्रीट सीरीज से पहले अगर ये 10 वैल्यूज होती तो क्या आंसर रहता, तो मैं क्वेश्चन यही ले रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन यही ले रहा हूं और 10th वैल्यू जो है उसे मैं 56 लिख रहा हूं। तो इसके सॉल्यूशन को करके देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने पिछले क्वेश्चन को अरेंज किया ही था, मैं उसी का कॉपी ले रहा हूं। उसके लास्ट में 56 और आ जाएगा 10th वैल्यू। और अब मीडियन का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। मीडियन इक्वल्स टू n + 1 / 2 इक्वल्स टू, अभी हमारे n जो है वो 10 है, +1 / 2। अब जब आप आंसर निकालेंगे तो 5.5 आएगा। 5.5 वैल्यू का मतलब हो गया 5 और 6 के बीच में हमारा आंसर है। फिफ्थ और 6 के बीच में आंसर है, तो आपको मीडियन के लिए कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फिफ्थ वैल्यू प्लस सिक्स्थ वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। फिफ्थ और सिक्स वैल्यू का एवरेज आप लोग निकाल लेंगे। तो हमारी जो फिफ्थ वैल्यू थी वो थी 36 और सिक्स वैल्यू थी 38। 36 + 38 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू आंसर हो जाएगा 37। अगर ओड संख्या है तो आप सीधे आंसर निकाल पाएंगे, और इवन संख्या होने पे 10 + 1 जैसे आया तो आप इस तरीके से एवरेज फिफ्थ और सिक्स वैल्यू का निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हुई इंडिविजुअल सीरीज। चलिए अब चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर। डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन ले लेते हैं, बना लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट मीडियन। वेरिएबल और उसकी फ्रीक्वेंसी x लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, और इसकी फ्रीक्वेंसी को नोट कर लेते हैं 3, 10, 18, 16, 2। अब इस क्वेश्चन का हमें मीडियन निकालना है, अभी निकालते हैं। अब एक काम करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर पहले इस डेटा को नोट कर देंगे। तो पूरे डेटा को नोट करने के बाद में इसके राइट साइड में एक कॉलम और बनाएंगे जो कि होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, जिसे आप बोलते आए हो संचयी आवर्ती। संचयी आवर्ती आप कैसे निकालोगे, 3 यहां लिख लोगे। अब 3 और 10 इन दोनों को ऐड करोगे, 3 + 10 13, 13 + 18 31, 31 + 16 47, 47 + 7 54 + 2 56। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल लोगे। ओके, 3 + 10 13,
प्लस 18 31 प्लस 16 47 प्लस 7 54 प्लस 2 56। तो इस CF की जो टोटल आएगी वही हमारी FN की टोटल भी होनी है। अब आप मीडियन का फॉर्मूला रख लोगे, मीडियन इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाय 2 हमारे हैं 56 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 56 प्लस 1 28.5। 28.5 से बच्चों जस्ट डिस्क्रीट सीरीज में आपको इतना सा करना है। 28.5 से जस्ट बड़ी CF देखेंगे, जस्ट 28.5 से जस्ट बड़ी CF, और इस CF के सामने x वेरिएबल में जो हमारी वैल्यू होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या किया हमने, n+1 डिवाइड बाई 2 28.5, 28.5 से जस्ट बड़ी CF 31, 31 के जस्ट सामने जो x वेरिएबल होगा वो हमारा मीडियन होगा। मीडियन इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देख लिया मध्यिका के बारे में कि मध्यिका किसी भी सीरीज का मिडिल पॉइंट बताती है। 50% पॉइंट पर जो वैल्यू होती है उसे हम लोग मध्यिका कहते हैं। 3 तरीके की सीरीज के हमने फॉर्मूला देखे, लेकिन इस वीडियो में हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट की ही प्रैक्टिस करी है। जस्ट नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके कंटिन्यूस सीरीज की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हों उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है। एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा।